बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो रेसिपी बना रही हूँ वो है चिकन कोफ्ता करी। इसके लिए मैंने ये 2 बड़े प्याज लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। मैंने घी डाला है इसमें। आज मैंने ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। अभी मैं इसमें डालूंगी लहसुन। लहसुन को वैसे मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि इसको थोड़ा सा पीसने के बाद रख दें ताकि इसमें जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है इसकी। आज मैं इसमें अदरक इस्तेमाल नहीं कर रही, वो मैंने कोफ्तों का जो मसाला बनाया उसमें मैंने इस्तेमाल किए। अभी मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। चम्मच भर के सुरख मिर्च डालूंगी। ये इसमें सूखा धनिया है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये हल्दी, उसके बाद नमक, और ये पिसा हुआ कुटा हुआ गरम मसाला और सूखा धनिया। उसके बाद ये मेरे पास है, मैंने कोफ्ता मसाला बनाया है। इसमें मैंने सिर्फ गोल मिर्चें डाली हैं, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। उसके बाद दालचीनी, सौंफ और इसमें काली मिर्चें, ये मैं 1 चम्मच भर के डालूँगी। ये मैंने कोफ्ते जो बनाए हैं वो इसी मसाले में मैंने बनाए हैं। मिर्च उसमें मैंने कम इस्तेमाल की है। बाज़ार से जो कोफ्ता मसाला मिलता है वो मैं इस्तेमाल नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे बनाऊँ, और अभी मैंने बना के रख ली है। इंशाल्लाह ईद पे भी ये काम आएगा, और ये ईद स्पेशल में रेसिपी भी शुमार होगी। आप भी बनाया करें। जो रेसिपियाँ होती हैं बहुत ही कम बजट में बनती हैं। मेरी जो घर की जो रेसिपी मैं बना के आपको बताती हूँ या दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोफ्ता करी का मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी मैंने इसमें डालना है टमाटर की जो प्यूरी मैंने बना के रखी हुई, इसमें डाल दें। ये 4-5 टमाटर थे, बहुत बड़े बड़े वाले, तो उनको मैंने पीस लिया, और उसके बाद फिर मैंने उनको फ्रीज़ कर लिया था। और अभी इसकी भी बुनाई होगी। बुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी कोफ्ते जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं पहले से। मसाला मैंने आपको बता दिया, वो मसाला मैंने उनमें डाला है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला। मैंने कोई अंडा वगैरह उसमें नहीं डाला, और उनका जैसे उल्टे पुल्टे मुझसे बन सके थे मैंने बना दिए। तो इसलिए कि बिजली का भी कुछ पता नहीं था, शायद पहले बंद रही है दिन को भी, तो मैंने कहा चले इन्हें बना के फ्रीज़ अभी से कर देती हूँ। अभी ये मसाला भून जाए फिर इसमें डालते हैं कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा मसाला जो यानी कि कोफ्तों का जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ कोफ्ते, चिकन कोफ्ता करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टूट गया था बनाते बनाते। अभी भी इनको हिलाना नहीं है, ऐसे ही मैं पकड़ के थोड़ा सा तो इनको मिक्स करूंगी इसमें। है टूटते तो नहीं है, बड़े मजबूत बनेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें पानी वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं डाला। तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी हम इन्हें करेंगे डिश आउट। गरम मसाला पानी पा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबे ये लाए रब्बे को मत कुछ ज़बान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें पैदा की हैं और उनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना हमारा काम है। उनको अच्छे तरीके से पकाना, अपनी फैमिली की देखभाल के लिए, अच्छी सेहत के लिए उनको पकाना अच्छे तरीके से, ये हमारा काम है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि उसने हमें बहुत ही नेमतें दी हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। हम अपने जो भी इसमें हमारे खाने में हमारी बीमारियों का भी इलाज मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है हमारी आज की रेसिपी, चिकन करी कोफ्ता। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।